नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब जब नरेंद्र मोदी फंसते हैं तब तब नरेंद्र मोदी देशवासियों को एक 70 साल वाले भूत से डराने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने साथ में भूत लेकर के आते हैं और कल भी जब वो टीवी पर आए तो वो एक अपने साथ में भूत लेकर के आए, वही 70 साल पुराने वाला भूत, वही 70 साल वाला पुराने वाला भूत जिसको दिखा करके वो लोगों को डराते हैं कि देखिए 70 साल पहले देश गड्ढे में था, 70 साल पहले ये हो रहा था, वो हो रहा था, तमाम तरह की बातें। लेकिन अब अपने उन 70 साल वाले भूत का उन्होंने नाम बदल दिया, क्योंकि 70 साल का जिक्र करते ही लोग टीवी बंद कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने नाम बदल दिया और उन्होंने कहा 50-60 साल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल की बजाय 50-60 साल की बात करने लगे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे, 10-20 साल लग जाते थे वैक्सीन प्राप्त करने के लिए। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा नहीं हो जाता था, तब तक हमारे देश में वैक्सीन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में, अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में वो किसी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और इन 50-60 साल वालों में क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी है या नहीं, उनको यह भी बताना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे गौरवशाली इतिहास को गाली दें तो सच बताना भी जरूरी है। और किस तरह से कुछ एक पत्रकार हैं, कुछ एक कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने कैसे मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता होना चाहिए कि भारत फार्मा कंपनी का हब माना जाता है। फार्मा का यहां पर सबसे ज्यादा मेडिसिन सबसे ज्यादा भारत के अंदर पैदा की जाती है और इसीलिए हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। हमारे यहां से डॉक्टर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ये सच्चाई है। और पोलियो को लेकर के जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, पोलियो को लेकर के भारत की प्रशंसा पूरे संसार भर में होती है। जैसे पोलियो के ऊपर हमने रोकथाम पाई है, वैसे पूरे संसार भर में हमारी प्रशंसा होती है। और सोच करके देखिए, अपने बुजुर्गों से पूछ करके देखिए कि जब पोलियो था तो क्या वैक्सीन इस तरह से मारामारी हो रही थी? और पोलियो की तुलना वो कोरोना के साथ में कर रहे हैं। क्या पोलियो की वजह से लोगों की एक दिन में कई हजार लोगों की मौत हुई थी? क्या पोलियो की वजह से क्या ऐसा हुआ था? क्या एक महामारी को आप पोलियो जैसी बीमारी से तुलना करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं? पोलियो अलग था, कोरोना अलग है। हर महामारी का स्वरूप अलग होता है और उसी तरह से उसी लेवल पर जो है वो तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ और तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं ये आप कार्टून देखिए। ये आप कार्टून देखिए, मंजुल का ये कार्टून है और सब कुछ अपने आप में जो है वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये कार्टून आप देखिए, इसमें किस तरह से दिखाया गया कि मोदी सरकार क्या कर रही है। ये कार्टून है मंजुल का और इसमें कहा है कि सेकंड वेव, पहले वाला खिड़की आप देखिए, सेकंड वेव जब ऊपर चढ़ रही थी नरेंद्र मोदी नीचे थे। जब सेकंड वेव और ऊपर चढ़ी नरेंद्र मोदी और नीचे हो गए। जब सेकंड वेव ने थोड़ा नीचे झुकना शुरू किया, नरेंद्र मोदी ने फिर मुंह उठा करके देखा और जैसे ही सेकंड वेव बिल्कुल डाउन हो गई, नरेंद्र मोदी टीवी में प्रकट हो गए। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वो कर क्या रहे थे। दूसरा एक कार्टून और देखिए, ये 4-5 खिड़की है इसमें और पहली खिड़की से आप देखिए कि जब कोरोना छोटा था तो कह रहे थे कि हम वैक्सीन लेकर के आएंगे, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, ये बातें। फिर उसके बाद में जब कोरोना थोड़ा और बड़ा हुआ तब भी अपने आप को ही जो है वो प्रसारित करते रहे। फिर कोरोना और बड़ा हो गया तब भी अपने बारे में ही बोलते रहे। लेकिन जब कोरोना बहुत बड़ा हो गया, कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों की जानें रोजाना जाने लगी, तो तब लोग चिल्ला रहे थे हमें बचाइए, हमें बचाइए। ये लोग चिल्ला रहे थे और मैं करने वाला वो गायब था। किस तरह से कार्टून आप देख रहे हैं। और जब कोरोना की लहर डाउन हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से डंडा पड़ा, तब वैक्सीन लेकर के फ्री वैक्सीन देंगे, ये ढिंडोरा लेकर के सामने आ गए। तो ये सबके सामने है। दूसरा आप देखिए, उमा शंकर है और उमा शंकर ने चंद लाइनों में सारी बात समेट दी है। उमा शंकर ने क्या लिखा है? प्रश्न, जब तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तब तुम क्या करोगे? जब शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? उत्तर, फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा? फिर शेर करेगा, मैं क्या करूंगा? फिर प्रश्न पूछा जाता है, जब शेर तुम्हारे सामने से चला जाएगा जब तुम क्या करोगे? उत्तर, गांव वालों को बताऊंगा कि शेर का किस बहादुरी से सामना किया। 2 सवालों के जवाब में पूरा सार है। जब शेर आपके सामने आ गया तब आप दुबक करके बैठ गए,
कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, आप रैलियों में थे, रैलियां खत्म हुई, आप दुबक्कर के कार्यालय में बैठ गए, आपने कुछ नहीं किया। लोग चिल्लाते रहे। बड़े बड़े अस्पतालों में, जयपुर गोल्डन और गंगाराम अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, नामी गिरामी अस्पताल हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25-25, 50-50 लोगों की एक एक दिन में मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन तब आप नजर नहीं आए। और जब शेर चला गया, जब कोरोना चला गया, तब आप पीठ थपथपा रहे हैं। तब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने ये किया, वो किया, हमारे मॉडल को दुनिया अपना रही है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविन का हमारा जो मॉडल है उसको दुनिया अपना रही है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा। दूसरा, आप देखिए दैनिक भास्कर का कार्टून, आप देखिए दैनिक भास्कर का एक कार्टून है और नरेंद्र मोदी अपने आप में हवा भरने में लगे हुए हैं। हवा भरने में लगे हुए हैं और जगह जगह पर जो गड्ढे हो गए हैं, जगह जगह पर जो छेद हो गए हैं, उन छेदों पर अमित शाह टेप लगाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस की तरफ से उसको डेंट पेंट किया जा रहा है, दोबारा से पॉलिश किया जा रहा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि केवल और केवल मोदी नाम का एक ब्रांड खड़ा कर दो और उस ब्रांड के सामने सब कुछ जो है वो छुप जाएगा। लेकिन ये ऐसा कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद में देखिए एक और कार्टून, आप देखिए दैनिक भास्कर का ही कार्टून है कि लोग मांग रहे थे कि वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, लोग मर गए। वैक्सीन मांगते मांगते लोग अस्पताल में पहुंच गए और साहब वैक्सीन लेकर के अब आए हैं जब लोगों की तस्वीर पर माला टंग गई। आप वैक्सीन का ऑर्डर 7 महीने बाद क्यों ऑर्डर देरी की, ये सवाल है। ये सवाल हमने कल भी पूछा था और ये सवाल आप रोजाना पूछते रहिए, रोजाना पूछते रहिए, जब तक पूछते रहिए जब तक आपको नहीं लगता कि सरकार इसको लेकर के माफी मांगे। ये सवाल आप पूछते रहिए कि सरकार ने आखिरकार 7 महीने कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर में देरी क्यों की। ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये सवाल पूछते रहिए। और इस दौरान कितने लोगों की मौत हो गई उसका अंदाजा भी अपने आप से लगा लीजिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े आपको सही से मिलेंगे नहीं। अब आप देखिए दैनिक भास्कर ने एक और लिखा है, इमेज पर हमले के बाद मोदी, पीएम मोदी की फ्री हिट। ये प्रहार किया मोदी ने किस पर, विपक्ष के ऊपर और मीडिया के ऊपर। मोदी ने कहा कि विपक्ष और मीडिया का एक हिस्सा, चलिए ये तो अच्छी बात है कि कम से कम मोदी जो है वो सच देखने वाले चैनलों को भी देखते हैं। वो कह रहे कि मीडिया का एक हिस्सा तो चापलूस बन गया है, एक हिस्सा तो सच्चाई दिखा रहा था, अब उसके लिए कह रहे हैं कि वो हमारी छवि खराब कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब हम जो है मुफ्त वैक्सीन देंगे और सबको 80 करोड़ लोगों को जो है वो दिवाली तक मुफ्त अनाज देंगे। ये मोदी की तरफ से कहा गया। दूसरा, एक दैनिक भास्कर ने और लिखा है, पीएम मोदी के भाषण का एनालिसिस। उन्होंने खुद की पीठ थपथपाई। पिछले 56 दिनों में उनकी 56 इंच वाली छवि को जो नुकसान हुआ है, विपक्ष और मीडिया को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इमेज पर हमले के बाद में जो है मोदी की फ्री हिट, ये यहाँ पर लिखा है। और सबसे बड़ी बात जो है, एक और जो है खबर लगाई है दैनिक भास्कर ने और इसमें लिखा है, कोरोना कंट्रोल होते ही प्रकट हुए मोदी, 2 बड़े ऐलान। पहला, 18 साल से बड़ों को अब केंद्र मुफ्त वैक्सीन देगा और दूसरा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। बिगड़े हालात की दुहाई दी है, खुद की विफलता पर सफाई दी है और अपने सरकार की बड़ाई की है। तो यह है मोदी सरकार का मंत्र। किस तरह से मोदी सरकार काम करती है कि दूसरे कि जो बिगड़े हुए हालात हैं उनके ऊपर दुहाई देते हैं, अपनी सफाई देते हैं और अपनी ही बढ़ाई देते हैं। ये है, कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं कि इतने लोग मर गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात को वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने कल अपना भाषण दिया और उसके बाद में तमाम जगह पर, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी जबरदस्त किरकिरी हो रही है। और हमने कल भी कहा था कि केवल और केवल नरेंद्र मोदी वो अपने बारे में ही बात करेंगे और वही हुआ। 32 मिनट तक उन्होंने जवाबदेही की बात नहीं की। अच्छा लगता कि नरेंद्र मोदी जवाबदेही की बात करते, क्योंकि जब तक आप चीजों को स्वीकार नहीं करते तब तक ये यकीन नहीं हो पाता कि आप सही मन से, सही मंशा से, सही नियत से उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।